रात में एक शहर की सड़क, जिसकी मंद रोशनी आती जाती कारों की भीड़ में समा गई है। हेडलाइटें प्रकाश की धारियों में धुंधली हो जाती हैं, गीले डामर पर क्षणभंगुर पैटर्न बनाती हैं। दूर के यातायात के शोर से हवा गूंज रही है। शहरी रात का एक संगीत, धीमा, रहस्यमय संगीत दृश्य में बुना हुआ है, जो अनदेखे नाटक की प्रस्तावना है। छायाएं नृत्य करती हैं और फैलती हैं, जो शहर की सतह के नीचे छिपी गहराइयों का संकेत देती हैं। एक अकेला डेस्क लैंप एक अजीब चमक बिखेरता है, जो दस्तावेजों के एक ऊंचे ढेर को रोशन करता है। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी धारियों में धुंधली हो जाती है। शहरी जीवन की एक जीवंत टेपेस्ट्री। कैमरा पीछे हटता है, एक विशाल, खाली कार्यालय का अनावरण करता है, जो शक्ति और महत्वाकांक्षा का एक मौन वसीयतनामा है। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे सबक सिखाती है, जहां आपको उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। एक आवाज गूंजती है, एक अरब डॉलर की कंपनी, एक घमंडी मालिक और एक अखबार बेचने वाली लड़की, जिसने एक रात में सब कुछ बदल दिया। कैमरा एक जीवंत शहर के दृश्य पर घूमता है, जहां गगनचुंबी इमारतें चमकीले सूरज के नीचे चमक रही हैं। प्रत्येक इमारत महत्वाकांक्षा के स्मारक के रूप में खड़ी है, जो कॉरपोरेट शक्ति के शानदार प्रदर्शन में आकाश को दर्शाती है। यह आदित्य राठौर और सिया मिश्रा की कहानी है। एक आवाज गूंजती है, जो शहरी विस्तार के भीतर आपस में जुड़े जीवन का संकेत देती है। शहर अनकही कहानियों से गुलजार है। आदित्य और सिया के सामने आने वाले नाटक के लिए एक हलचल भरा पृष्ठभूमि। शानदार दफ्तर में डेस्क लैंप से निकलती हल्की रोशनी 30 साल के आदित्य राठौर को रोशन कर रही है। उसकी आंखें, हालांकि तेज हैं, एक गहरी थकावट और चिंता लिए हुए हैं, जो एक छिपे हुए संघर्ष को दर्शाती हैं। पॉलिश की हुई महोगनी डेस्क पर रिपोर्ट और फाइलें बिखरी पड़ी हैं, जो अंतहीन काम और दबाव का संकेत दे रही हैं। एक हल्की, उदास पियानो धुन हवा में तैर रही है, जो गंभीर माहौल को रेखांकित करती है। कंप्यूटर स्क्रीन भयावह रूप से चमक रही है, जिसमें वित्तीय ग्राफ का एक जटिल जाल प्रदर्शित हो रहा है। स्क्रीन पर नुकीली रेखाएं तेजी से नीचे गिरती हैं, जो आने वाली आपदा का एक स्पष्ट दृश्य है। स्क्रीन के निचले भाग में एक भयावह संदेश चमकता है, जो गंभीर स्थिति की पुष्टि करता है। पिछले 8 महीनों में 120 करोड़ का नुकसान शब्दों ने वित्त के भाग्य को सील कर दिया। अपने कार्यालय में आदित्य पीछे झुक जाता है। उसकी परछाई मंद रोशनी के विपरीत स्पष्ट दिख रही है। दुनिया का बोझ उसके कंधों पर है। वह अपनी गर्दन रगड़ता है, गहरी निराशा और अलगाव का एक मौन इशारा। एक आदमी अपने ही स्थान में बहता हुआ, उसकी मेज पर एक कप कॉफी रखी है, जिसे वह भूल गया है, और वह ठंडी हो चुकी है, जो उसे घेरने वाली भयानक निराशा को दर्शाती है। कॉफी की बची हुई ठंडक हवा में घुलती हुई प्रतीत होती है, जिससे उसकी गहरी उदासी और भी बढ़ जाती है। उसकी निगाहें खाली जगह में भटक जाती हैं, अपने ही भारी और एकाकी विचारों की गहराई में खो जाती हैं। एक बोर्डरूम में निवेशकों के चेहरे गुस्से से बिगड़ जाते हैं। उनकी आवाजें आदित्य पर निर्देशित क्रोध का एक कोलाहल है। बैंक अधिकारी, सख्त और अडिग, आदित्य पर दबाव डालते हैं। उनकी मांगें हवा में भारी हैं। आदित्य तूफान के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर खिंचाव को मुश्किल से छिपाए हुए शांति का मुखौटा है। उसकी आंखें भीतर के संघर्ष को धोखा देती हैं। भारी दबाव के खिलाफ संयम के लिए एक हताश लड़ाई। हवा में अनकहे खतरे और आरोप गूंज रहे हैं। आदित्य को कॉरपोरेट क्रोध की अग्नि परीक्षा में फांसा रहे हैं। अपने मंद रोशनी वाले दफ्तर में आदित्य की तीव्र निगाह एक बार फिर एक कठिन रिपोर्ट के पन्नों को भेद रही है। वह हर आंकड़े को बारीकी से स्कैन करता है। उसकी भौहें तन जाती हैं, लेकिन मायावी समाधान छिपा रहता है। एक हताश आह उसके मुंह से निकल जाती है, जब वह अपने बालों में हाथ फेरता है। अनसुलझी समस्या का बोझ उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा है। रात की घोर खामोशी उसकी बढ़ती हताशा को बढ़ा देती है। उदास डेटा में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आदित्य की चिकनी लग्जरी कार लाल बत्ती पर खड़ी है। शहरी कोलाहल के बीच एक शांत टाइटन शहर की सड़क हॉर्न की गड़गड़ाहट की सिम्फनी से गूंज रही है। हर एक नोट रात की अथक गति का प्रमाण है। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई, डामर को चकाचौंध कर देने वाली क्षणभंगुर रोशनी की धारियों से रंग रही थीं। शहर की जीवंत अराजकता उसके चारों ओर फैल जाती है।
रात के आकाश के नीचे एक बेचैन चमकदार टेपेस्ट्री। रात में ट्रैफिक सिग्नल की चकाचौंध रोशनी के नीचे सिया मिश्रा अपने फटे कपड़ों में एक कार की खिड़की के पास आती है। उसकी थकी हुई आंखों में, हालांकि कठिनाई से ढकी हुई थी, लचीलेपन की एक विद्रोही चिंगारी थी। वह एक पुराना घिसा पिटा अखबार पकड़े हुए है, जिसके पन्ने अस्तित्व की अनकही कहानियों से सिकुड़े हुए हैं। शहर की कठोर रोशनी ने लंबी गहरी छाया डाली, शहरी पृष्ठभूमि के सामने उसकी अकेली आकृति पर जोर दिया। उसकी निगाहें एक खामोश गुहार कार के अदृश्य यात्री से मिलती हैं। रात में आशा की एक चमक। सिया का हाथ मैला और मजबूत एक अखबार पकड़े हुए है, जिसकी हेडलाइन आर्थिक संकट बड़े बड़े अक्षरों में चिल्ला रही है। प्रमुख शीर्षक आर्थिक संकट पृष्ठ पर हावी है, जो वैश्विक अस्थिरता की एक भयावह घोषणा है। उसके नाखून गंदगी से सने हुए संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं, फिर भी कागज पर उसकी पकड़ अटूट है। भयावह खबर के बावजूद सिया का हाथ दृढ़ता से कागज पकड़े हुए है, जो उसकी सहनशीलता का एक मौन प्रमाण है। आर्थिक संकट के बड़े अक्षर इसे पकड़े हुए गंदे दृढ़ हाथ पर एक छाया डाल रहे हैं। उसके गंदे नाखून साफ कुरकुरे कागज के बिल्कुल विपरीत हैं, फिर भी उसकी पकड़ कठोर खबर के खिलाफ दृढ़ बनी हुई है। ट्रैफिक सिग्नल की तेज रोशनी में सिया नाम की एक छोटी लड़की एक कार के पास दबी हुई आशा भरी अभिव्यक्ति के साथ आती है। ड्राइवर सख्त चेहरे और अडिग भाव के साथ उसे घूरता है। उसकी आंखें ठंडी और अवांछित हैं। सिया मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछती है, सर, क्या मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं? ड्राइवर की आवाज रात में तेज और उपेक्षापूर्ण ढंग से गूंजती है, यहां से चले जाओ। सिया पीछे हट जाती है। उसके छोटे से शरीर पर उसके कठोर शब्दों का बोझ पड़ता है। अपनी कार के मंद इंटीरियर में आदित्य एक फाइल में डूबा हुआ है, जिसके पन्ने डैशबोर्ड की हल्की चमक को दर्शाते हैं। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, आंखें पाठ की पंक्तियों को स्कैन कर रही हैं। अपने आस पास से पूरी तरह बेखबर है। एक राजस्व रिपोर्ट का बिल्कुल सफेद रंग उसके विजन पर हावी है। संख्याओं की एक दुनिया उसे बंदी बनाए हुए है। वह एक पन्ना पलटता है। कागज की सरसराहट रात की शांत गुनगुनाहट के लिए एक सूक्ष्म प्रतिरूप है। आदित्य का ध्यान पूर्ण है। वह अपनी वित्तीय दुनिया के जटिल विवरणों में खोया हुआ है। रात में एक अकेला व्यक्ति। ट्रैफिक सिग्नल की चमक के नीचे सिया की नजर आदित्य की फाइल पर पड़ती है। उसकी आंखों में चिंता की एक चिंगारी जल उठती है। वह झिझकती है। एक खामोश धड़कन जैसे ही उसकी खोज का भार उस पर छा जाता है। फिर एक कोमल सांस के साथ वह बोलती है। उसकी आवाज रात की हवा में एक कोमल लहर की तरह है। सर, आपकी राजस्व रिपोर्ट में एक बड़ी गलती है, सिया बताती है। उसके शब्द नाजुकता से लटके हुए हैं। यह रहस्य हवा में लटका हुआ है। शांत रात में एक अचानक बदलाव। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है, जो वित्तीय त्रुटि की गंभीरता को व्यक्त करती है। कार के अंदर बाहर की स्ट्रीट लाइट्स एक धुंधली बदलती चमक डाल रही थीं, जिससे आदित्य का चेहरा छाया में रंग गया था। वह सिया की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें एक गहरे अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, जो आश्चर्य की सीमा तक है। उनके होठों पर एक मुस्कान की हल्की सी झलक है, जो लगभग अगोचर है, जो एक छिपी हुई गर्मजोशी का संकेत देती है। उसकी निगाहें सिया पर टिकी हैं, एक खामोश पल जो मंद धुंधली रोशनी में अनकहे जज्बातों से भरा है। अपनी कार के धुंधले इंटीरियर में आदित्य का चेहरा शांत अनादर का मुखौटा है। उसके होंठ तिरस्कार में मुड़ जाते हैं, जो उसके गहरे अहंकार का एक भयावह प्रदर्शन है। क्या आप व्यापार समझते हैं? ये शब्द उसकी जबान से तिरस्कार के साथ टपकते हैं। उसकी आंखें ठंडी और हिसाब लगाने वाली अनदेखी में गहराई से देखती थीं, उनकी बुद्धि को चुनौती देती थीं। आदित्य के अत्यधिक अभिमान से दम घुटने के कारण कार का इंटीरियर अचानक छोटा लगने लगा है। गुजरती हेडलाइट्स की चमक में सिया का चेहरा रोशन हो जाता है, जिससे एक शांत लगभग निर्मल अभिव्यक्ति का पता चलता है। उनकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं है। वह बोलते समय एक शांत शक्ति रखती हैं। तथ्य का एक सीधा सादा बयान, फिर भी इसमें एक छिपे हुए अतीत का वजन है। सिया बताती है,
क्योंकि मैं कभी आपकी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट थी। सच हवा में लटका हुआ है। रात के आकाश के नीचे एक स्पष्ट रहस्योद्घाटन। ट्रैफिक सिग्नल एक जीवंत पन्ना में बदल जाता है। गीले डामर को एक अजीब चमक से रंग देता है। बिना रुके ड्राइवर गति बढ़ाता है। कार ढकी हुई रात में आगे बढ़ती है। सिया जम जाती है। उसकी निगाहें पीछे हटती टेल लाइट्स पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक खामोश गुहार है। गाड़ी छोटी होती जा रही है। उसका लाल रंग अंधेरे के सामने एक बुझते अंगारे जैसा लग रहा है। आखिरकार टेल लाइट्स गायब हो जाती हैं। सिया को रात की विशाल गूंजती खामोशी में अकेला छोड़ जाती हैं। आदित्य अपनी कार में बैठता है। इंजन बंद है। रात की गहरी खामोशी उसे चारों ओर से घेरे हुए है। सिया के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं, बार बार दोहराते हुए, एक लगातार परेशान करने वाली धुन की तरह। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, उसके वाक्यांशों में एक सूक्ष्म बारीकी थी, जो उसके विचारों में गहराई तक समा गई थी। उसकी भौहें तन जाती हैं। एक खामोश संघर्ष चल रहा है, क्योंकि उसके शब्द उसे उन पर और विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। कार का इंटीरियर शांत चिंतन की दुनिया है, जो केवल दूर की स्ट्रीट लाइट्स की हल्की चमक से प्रकाशित होता है। आदित्य अपने कार्यालय में घुसता है। घबराहट भरी ऊर्जा का एक बवंडर रात उसे चारों ओर से घेरे हुए है। हवा अनकही तात्कालिकता के साथ गूंजती है, क्योंकि वह हताश जल्दबाजी में चलता है। उसकी तेज और चिंतित नजर राजस्व रिपोर्ट पर पड़ती है, जो सच्चाई का अग्रदूत है। जैसे ही वह संख्याओं का सामना करने की तैयारी करता है, रहस्यमय संगीत बढ़ता है। आसन्न भय का एक सिम्फनी पलटा गया। हर पन्ना एक ढोल की थाप है, जो शांत कमरे के भीतर बढ़ते तनाव को प्रतिध्वनित कर रहा है। आदित्य की उंगलियां तनावपूर्ण और जानबूझकर रिपोर्ट पर स्पष्ट संख्याओं का पता लगाती हैं। प्रत्येक अंक एक भारी बोझ है। उसकी आंखें एक परेशान करने वाली तीव्रता के साथ चौड़ी, हर आकृति को बारीकी से स्कैन करती हैं। पृष्ठ पर मौजूद सीधे सादे अंक धड़कते हुए प्रतीत होते हैं, जिनमें एक छिपा हुआ अशुभ सत्य समाहित है। एक महत्वपूर्ण विवरण पर उसकी निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई देती है। कमरे में सन्नाटा केवल कागज की सरसराहट से टूट रहा है, जिससे उसकी खोज का महत्व और बढ़ गया है। अपने कार्यालय में आदित्य की आंखें फैल जाती हैं। एक भयानक एहसास होने पर उसे एक ठंडी दहशत घेर लेती है। वह अपनी गंभीर गलती का पता लगाता है। ग्राफ की गणनाएं उल्टी हुई हैं, जिससे नुकसान की वास्तविक भयावहता छिपी हुई है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो उसके मॉनिटर की कठोर, अक्षम्य चमक को दर्शा रही थीं। एक भयानक सन्नाटा हवा में भर जाता है, क्योंकि उसकी गलती का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। दम घोंटने वाला और गहरा। शांत दफ्तर में आदित्य की कुर्सी पीछे हटती है जब वह उछलकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर अचानक एक तात्कालिकता का भाव उभर आता है। उसकी आंखें एक हताश संकल्प के साथ चौड़ी, सूने कमरे में चारों ओर घूमती हैं। सिया के लिए एक मौन याचना। एक ही विचार उसे घेरे हुए है। उसे अभी बहुत देर होने से पहले सिया को ढूंढना होगा। वह तेजी से मुड़ता है। गति का एक बवंडर। उसका रास्ता दरवाजे की ओर तय है। ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक हल्की क्लिक के साथ बंद हो जाता है, जिससे कमरा एक असहज खामोशी में डूब जाता है। उसके कदमों की गूंज सुनसान गलियारे में एक अकेला ताल, हर धड़कन उसकी उन्मत्त खोज का प्रमाण है। आदित्य की कार एक सुनसान शहर की सड़क के अंधेरे को चीरती हुई, हेडलाइट से अंधेरे को भेदती हुई निकलती है। वह एक जानी पहचानी ट्रैफिक लाइट पर रुकता है। यादों का एक प्रतीक, जहां वह पहली बार सिया से मिला था। उसकी आंखें एक नाजुक आशा से जगमगाती हुई, एक भूत की तलाश में खाली चौराहे को स्कैन करती हैं। उसकी अनुपस्थिति की कठोर वास्तविकता बस जाती है, केवल सड़क का उजाड़ विस्तार छोड़ जाती है। रात की खामोशी उसकी अनकही लालसा को निगल जाती है। शहरी शून्य में एक मार्मिक प्रतिध्वनि। रात के अंधेरे में आदित्य एक छोटी सी चाय की दुकान के पास आता है। उसकी गर्म चमक अंधेरे में एक रोशनी की तरह है। मसालों और चाय की सुगंध से हवा गूंज रही है। ठंडी रात की हवा में एक आरामदायक खुशबू। थका हुआ और मेहनती चायवाला अपनी दुकान को सावधानीपूर्वक बंद करता है। उसकी हरकतें धीमी
और अभ्यस्त हैं। आदित्य विक्रेता को देखता है, एक छोटे व्यवसाय को बंद करने की दैनिक रस्म का एक मौन गवाह। एक साझा मानवता का पल हवा में लटका हुआ है। यात्री और बंद होते विक्रेता के बीच अनकहे शब्द। एक अकेली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में आदित्य एक साधारण चाय की दुकान के पास आता है। उसकी आंखें ध्यान से अंधेरी गली को स्कैन कर रही हैं। चाय वाला, एक अनुभवी व्यक्ति जिसकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, ऊपर देखता है। उसकी निगाहों में पहचान की एक चमक है। आदित्य की आवाज, दबी हुई फिर भी जरूरी, रात की खामोशी को तोड़ देती है, क्योंकि वह एक मार्मिक सवाल पूछता है। यहां एक लड़की थी जो अखबार बेचती थी। आदित्य ने अपनी आवाज में एक हताश उम्मीद के साथ याद किया। उसकी गुहार ठंडी रात की हवा में गूंजती है। मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूं? चाय की दुकान की मंद रोशनी में चाय वाला, एक दयालु आंखों वाला अनुभवी व्यक्ति, अपना काम रोक देता है। वह अपना काउंटर पोंछना बंद कर देता है। उसकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। उसके हाव भाव में गहरी सहानुभूति का संकेत मिलता है। उसकी आंखें समझ से भरी हुई, साझा अनुभव का एक मौन संदेश देती हैं। वह धीरे से बोलता है, एक नाम बताता है। वह सिया है। वह शाम को पुस्तकालय के पास बैठकर पढ़ाई करती है। वह जोड़ता है। उसकी आवाज एक कोमल, जानकार फुसफुसाहट है। स्ट्रीट लाइटों की धुंधली, उदास चमक के नीचे आदित्य पुस्तकालय के पास आता है। उसकी आकृति रात के खिलाफ एक अकेली आकृति है। सिया एक बेंच पर बैठी है। उसका चेहरा एक किताब के पन्नों से रोशन है। वह पूरी तरह से उसकी दुनिया में खोई हुई है। भावनात्मक संगीत बढ़ता है। आदित्य के सिया को दूर से देखने के दृश्य की शांत तीव्रता को रेखांकित करता है। किताब पर उसकी केंद्रित निगाह एक निजी दुनिया बनाती है। आदित्य की उपस्थिति से बेखबर, भावनात्मक तनाव को गहरा करती है। प्राचीन पुस्तक के पन्ने घिसे, पिटे और मुड़े हुए, भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। सिया की उंगलियां दृढ़ और संकल्पित पुरानी किताबों को पकड़े हुए हैं, जो उसके रहस्यों के लिए एक मौन वादा है। उसकी आंखें तीव्र एकाग्रता से चमकती हुई प्रत्येक शब्द को निगल जाती हैं, उसके रहस्यमय गहराइयों में खो जाती हैं। जैसे जैसे सिया किताब के वृत्तांत में गहराई से उतरती है, दुनिया धुंधली होती जाती है। वह सत्य की अकेली साधक है। रात के आवरण में पुस्तकालय का बाहरी हिस्सा खामोश खड़ा है, एक अजीब चमक में नहाया हुआ है। आदित्य परछाइयों से निकलता है। उसकी आकृति इमारत के अग्रभाग के सामने एक स्पष्ट आकृति बनाती है। सिया अप्रत्याशित मुठभेड़ में फंसी मुड़ती है। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य और संयम का एक नाजुक मिश्रण है। उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें डर का कोई संकेत नहीं देती। आदित्य की उपस्थिति शांत रात में एक अचानक घुसपैठ है। उसका दृष्टिकोण जानबूझकर और मापा हुआ है। उनकी निगाहें मिलती हैं। रात की शांत हवा में उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है। रात के आकाश के नीचे आदित्य की नजर सीधी, अडिग है, जिसमें एक अनकही चुनौती है। सिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक सूक्ष्म चमक दिखाई देती है। उसकी शांति, जो आमतौर पर अडिग रहती थी, एक पल के लिए डगमगा जाती है। आदित्य की आवाज खामोशी को चीरती हुई, तेज और जानती हुई, सिया मिश्रा। वह जीत के संकेत के साथ अगले शब्द बोलता है, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट। इच्छाओं की एक खामोश जंग हवा में लटकी हुई है, जो रहस्योद्घाटन और अप्रत्याशित पहचान से भरी हुई है। एक उज्ज्वल युवा सिया, एक संक्रामक मुस्कान के साथ चमकती हुई, अपनी एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट डिग्री पकड़े हुए है। उसकी आंखें अदम्य उत्साह से चमक रही थीं, जो उसकी अकादमिक विजय और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रमाण था। प्रतिष्ठित डिग्री, उसकी अथक लगन का एक सुनहरा प्रमाण, उसके गर्व से भरे हाथों में चमक रही है। उसके चारों ओर महत्वाकांक्षा का एक स्पष्ट आभास है। उसके अस्तित्व का हर एक कण उसकी नई यात्रा के लिए प्रत्याशा से स्पंदित हो रहा है। वह राठौड़ ग्लोबल ग्रुप के सपने देखती है, जहां उसके सामने अनंत संभावनाओं की दुनिया खुल रही है। समय में जमा हुआ यह क्षण एक आशावादी शुरुआत, एक उज्ज्वल भविष्य के वादे के सार को दर्शाता है। राठौर ग्लोबल ग्रुप के हलचल भरे कार्यालय में सिया का चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन की चमक से रोशन है।
उसकी निगाहें तीव्र हैं। वह डिजिटल फाइलों को सावधानीपूर्वक छानती है। हर क्लिक विनीत खन्ना के गबन को उजागर करने की दिशा में एक कदम है। उसका जबड़ा कस गया है। एक भयंकर दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वह छिपे हुए सत्यों को उजागर करती है। उसके कार्य का भार बहुत अधिक है, फिर भी न्याय के लिए लड़ते हुए उसका संकल्प अडिग रहता है। विनीत खन्ना की उग्र आवाज पॉलिश किए हुए ऑफिस में गूंजती है। उनकी उंगली सिया की ओर आरोप लगाते हुए इशारा करती है। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। विनीत ने एक करारा झटका दिया। सिया को कंपनी से निकाल दिया। सिया हक्की बक्की खड़ी है। उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास का एक भयावह मिश्रण है। उसके शब्दों का भारी बोझ उसे पूरी तरह से अवाक और हक्का बक्का छोड़ देता है। सिया के पिता बिस्तर पर लेटे हैं। उनका चेहरा पीला और उदास है। उनके चेहरे पर सदमे के भाव उभरे हुए हैं। सिया की मां बिस्तर के पास बेचैनी से टहल रही है। उसकी आंखें दवा की बोतलों के संग्रह को घूर रही हैं। सिया दरवाजे पर खड़ी है। उसके कंधे झुके हुए हैं और उसे गहरी लाचारी महसूस हो रही है। हवा में अनकहा डर भरा है। छोटे से घर में एक खामोश त्रासदी सामने आ रही है। शहर की हलचल भरी सड़क जीवन से गुलजार है, जो सिया के पुराने कपड़ों और गंभीर हाव भाव के बिल्कुल विपरीत है। सिया, एक युवा लड़की, भीड़ के बीच खड़ी है। उसके छोटे हाथों में अखबारों का ढेर है। उसकी आंखें, हालांकि गहरे दर्द से भरी थीं, लचीलेपन की एक अटूट चिंगारी को दर्शाती हैं। वह जो भी अखबार पेश करती है, वह उसके संघर्ष और उसकी अटूट भावना का एक मौन प्रमाण है। शहरी कोलाहल के बीच सिया का शांत दृढ़ संकल्प चमकता है, जो बाधाओं के खिलाफ आशा की किरण है। पुस्तकालय रात के गहरे अंधेरे में ठंडी हवा में नहाया हुआ एक आकृति के रूप में खड़ा है। आदित्य के चेहरे पर एक हताश उम्मीद अंकित है। उसकी निगाहें सिया पर टिकी हैं। वह समझने की याचना कर रहा है। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई चुप्पी तोड़ती है। कल बोर्ड मीटिंग है। उसकी आंखें चौड़ी और याचना भरी उसकी दुर्दशा का भार व्यक्त करती हैं। मेरे पास केवल 12 घंटे हैं। वह थोड़ा झुकता है। उसकी आंखों में एक मौन याचना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठंडी रात की हवा अपनी सांस रोके हुए है। सिया के जवाब का इंतजार कर रही है। एक ऐसा पल जो नियति से भरा है। रात के अंधेरे में सिया पुस्तकालय के सामने खड़ी है। उसके विचार खामोश चिंतन के बवंडर में घूम रहे हैं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक जल उठती है, जो एक नए अटूट निश्चय के साथ उसके भावों को कठोर कर देती है। उसके अनकहे सवाल का वजन हवा में भारी है, शांत रात के खिलाफ एक फुसफुसाहट। वह थोए अंदरूनी उथल पुथल के साथ अपने हाव भाव में एक मौन चुनौती लिए भव्य पुस्तकालय को घूरती है। एक दृढ़ संकल्प उसके जबड़े को कस देता है, क्योंकि वह बुदबुदाती है, क्या सच सामने आएगा? रात के आवरण में पुस्तकालय का बाहरी भाग शांत और प्रभावशाली खड़ा है। भूले हुए ज्ञान का एक प्रहरी। आदित्य का चेहरा स्ट्रीटलाइट्स की हल्की चमक से रोशन है। उसकी विशेषताएं एक गंभीर संकल्प के साथ तराशी गई हैं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के गहरे कुंड एक अदृश्य बिंदु पर टिकी हुई हैं, जो भीतर लड़ी गई लड़ाई को दर्शाती हैं। उसके होंठों से एक ही शब्द निकलता है, शांत रात के खिलाफ एक स्पष्ट पुष्टि। हाँ, उनके फैसले का वजन हवा में लटका हुआ है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक खामोश गूंज। रात की हवा उसके चारों ओर फुसफुसाती है, आसन्न नियति की गंध लिए हुए। अंधेरी लाइब्रेरी के बाहरी हिस्से के सामने सिया उठती है। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता अंकित है। उसकी आंखों में एक नई शक्तिशाली चमक जल उठती है, जो रात की मंद रोशनी को दर्शाती है। प्रेरणादायक संगीत उमड़ता है, जो आने वाले अंधेरे के खिलाफ एक विद्रोही गान है। उसकी मुद्रा बदल जाती है। एक योद्धा एक अनदेखी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। एक अनकही चुनौती से हवा घनी हो जाती है। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है। इस पल से रात के लिए एक भयंकर एकाकी युद्ध शुरू होता है, जिसके दांव अज्ञात हैं। धुंधले दफ्तर में कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही है, जो सिया के एकाग्र चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही है। सिया की उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं। एक तीव्र गति की लय खामोश जगह में गूंज रही है। आदित्य करीब खड़ा है,
उसकी तीव्र दृष्टि स्क्रीन पर टिकी हुई है। शांत कमरे में एक मौन संरक्षक। उसकी आवाज, एक धीमी फुसफुसाहट, सिया के जरूरी काम का मार्गदर्शन करती है। उनका सहयोग प्रयास की एक मौन सिम्फनी है। टाइपिंग की लगातार तेज क्लिक क्लैक हवा में भर जाती है। रात में एक अथक धड़कन। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जटिल डेटा तेजी से स्क्रॉल होता है। लेन देन रिकॉर्ड और वित्तीय रिपोर्टों का एक सैलाब। संख्याएं और आंकड़े एक जटिल नृत्य में विलीन हो जाते हैं, जो छिपी हुई वित्तीय धाराओं की एक तस्वीर पेश करते हैं। सिया की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं। एक धुंधली गति के साथ वह डिजिटल भूल भुलैया में नेविगेट करती है। उसके चेहरे पर उसकी तीव्र एकाग्रता अंकित है। उसकी आंखें सूचना के अथक प्रवाह पर टिकी हुई हैं। प्रत्येक की स्ट्रोक सटीक है। डिजिटल खोज के एक उच्च दाम वाले खेल में एक मौन आदेश। आदित्य के मंद रोशनी वाले कार्यालय में केवल कंप्यूटर स्क्रीन ही सिया के चेहरे पर तीव्र ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि वह नकली विक्रेताओं की तलाश में है, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं। हर क्लिक धोखे के जाल को उजागर करने के एक कदम करीब है। मनगढ़ंत बिल सामने आते हैं। हर पंक्ति एक बड़े गबन की ओर इशारा करती है। स्क्रीन पर चौंकाने वाली रकम दिखती है, 85 करोड़ रुपए, जो कई छोटी छोटी धोखाधड़ी वाली लेन देन के जरिए चुराए गए हैं। सिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अपराध का पूरा पैमाना सामने आने पर उसके भीतर एक भयंकर दृढ़ संकल्प जल उठता है। अपने कार्यालय में आदित्य अपनी मेज पर झुका हुआ है। मॉनिटर की चमक उसके अत्यधिक केंद्रित चेहरे को रोशन कर रही है। वह सिया के डेटा को सावधानीपूर्वक बदलता है। हर क्लिक उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं, सटीकता के साथ प्रस्तुति स्लाइड बनाती हैं। आदित्य की एकाग्रता पूर्ण है। पूर्णता की एकनिष्ठ खोज उसकी हर चाल को प्रेरित करती है। कंप्यूटर की शांत गुनगुनाहट रात को भर देती है। उसकी अथक कार्यनीति के लिए एक सिम्फनी। आदित्य के दफ्तर में सिया एक डेस्क पर झुकी हुई है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। सच्चाई की एक अथक खोज में कई मॉनिटर चमकते हैं, जो जटिल डेटा की जटिल धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय रहस्यों का एक डिजिटल भूल भुलैया। कार्यालय की दीवारें बड़े चार्ट और ग्राफ की एक टेपेस्ट्री हैं, जो कसकर लाल धागे से बुनी हुई हैं और धोखे का एक जाल बनाती हैं। सिया सावधानी से डेटा का मानचित्रण करती है। उसकी केंद्रित दृष्टि सूचना की परतों को भेदती हुई बिंदुओं को जोड़ती है। धीरे धीरे गबन का पूरा नेटवर्क एक साथ जुड़ने लगता है। उसकी स्क्रीन पर आकार लेता है। एक काला रहस्योद्घाटन। दीवार पर फैली हुई साजिश सामने आती है। भ्रष्टाचार का एक भयावह दृश्य स्पष्ट अकाट्य रूप से सामने आता है। रात में घड़ी की लगातार टिक टिक गूंजती है, जो धुंधले घंटों के बीतने का संकेत देती है। खाली कॉफी कप उनकी अटूट निष्ठा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जो लंबी रात का प्रमाण है। बाहर दुनिया अंधेरे में सोती है, लेकिन कार्यालय के भीतर प्रकाश का एक पुंज चमकता है, रात को धता बताता है। वे केंद्रित ऊर्जा की एक सिम्फनी में चलते हैं। हर गति रात के कैनवास पर दृढ़ संकल्प का एक ब्रश स्ट्रोक है। वे एक दूसरे को धकेलते हैं। उनका साझा उद्देश्य प्रेरणा की एक मौन भाषा है, जो उन्हें अंधेरे से होकर आगे बढ़ाती है। उनका समर्पण रात को रोशन करता है, जो उनकी अटूट भावना और साझा संकल्प का प्रमाण है। सुबह की पहली स्वर्गीय किरणें कार्यालय की खिड़की से अंदर आती हैं। शांत सुबह की हवा में धूल के कणों के नृत्य को रोशन करती हैं। आदित्य और सिया दस्तावेजों के एक विशाल पहाड़ के बीच बैठे हैं। उनके चेहरे पर थकावट की गहरी लकीरें खिंची हुई हैं। फिर भी उनकी थकान के नीचे उनकी आंखों में संतुष्टि की गहरी भावना चमकती है। एक साझा विजय। उनकी निगाहें मिलती हैं। उनकी कठिन यात्रा और उन्होंने जो सफलता हासिल की है, उसकी एक मौन स्वीकृति। एक एकल दस्तावेज जो अब प्रमुखता से प्रदर्शित है, उनकी अथक खोज की परिणति को दर्शाता है। एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि भोर अपने साथ उनकी कड़ी मेहनत से की गई खोज का वादा लेकर आती है। राठौर ग्लोबल ग्रुप के बोर्डरूम में सन्नाटा पसरा हुआ है, सिवाय एयर कंडीशनिंग की धीमी गूंज के, जो आने वाले तूफान के बिल्कुल विपरीत है। 14 निदेशक, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए, एक पॉलिश की हुई महोगनी मेज के चारों ओर घेरा बनाए हुए।
शांत और गतिहीन। प्रत्येक निर्देशक की निगाहें टिकी हुई हैं। उनके भाव एक साझा बोझ को प्रकट कर रहे हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव कस रहा है। कमरे में गहरा सन्नाटा उनकी सामूहिक चिंता, एक स्पष्ट भय के अनकहे बोझ को बढ़ा देता है। हवा में एक घना, दमनकारी तनाव छाया हुआ है, जो सामने आ रहे संकट की गंभीरता का एक मौन प्रमाण है। कठोर बोर्डरूम में विनीत खन्ना, वित्त प्रमुख, विजयी आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं। उसके होठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान है, जो उसकी जीत के प्रति पूर्ण निश्चितता को दर्शाती है। उसकी नजर आदित्य की ओर जाती है। उसकी आंखों में एक खामोश चुनौती है। विनीत के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, जो उसकी आसन्न जीत की एक मौन घोषणा है। कमरे में तनाव बढ़ता है। इच्छाओं की एक मूक लड़ाई सामने आने वाली है। सख्त बोर्डरूम में आदित्य खड़ा है। एक नया संकल्प उसकी मुद्रा को मजबूत कर रहा है। उसकी आंखें उद्देश्य से चमक रही हैं। वह प्रत्याशित चेहरों का सर्वेक्षण करता है। एक नाटकीय विराम कमरे में तनाव को बढ़ाता है। उनकी आवाज खामोशी को चीरती हुई आती है। एक बड़े बदलाव की घोषणा। आज की प्रस्तुति मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी। एक सामूहिक आह कमरे में गूंजती है। हर आंख आदित्य पर टिकी है, क्योंकि वह अप्रत्याशित मोड़ देता है। डॉट सिया मिश्रा करेंगी। नाम हवा में गूंजता है। अचानक छाई खामोशी में एक साहसी चुनौती की तरह। बोर्डरूम में अचानक खामोशी छा जाती है, जिसमें अनकहा तनाव भरा होता है। निदेशक बिना कोई भाव दिखाए चुपचाप अर्थपूर्ण नजरें एक दूसरे से मिलाते हैं। विनीत की आत्मविश्वास भरी मुस्कान डगमगा जाती है। उसके चेहरे पर संदेह का एक क्षणिक भाव आ जाता है। हवा प्रत्याशा से भर जाती है। हर सांस भारी खामोशी में थमी हुई है। उसकी आंखें दौड़ती हैं। अपने आस पास के अपठनीय भावों में एक सुराग तलाशती हैं। अनिश्चितता की झिलमिलाहट बढ़ रही है, जो उसकी शांति को ग्रहण लगाने की धमकी दे रही है। बोर्डरूम का भारी दरवाजा धीरे से खुलता है, जिससे परे उज्ज्वल रोशनी वाले गलियारे का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। सिया दरवाजे से अंदर आती है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उसके साधारण कपड़े कमरे की भव्यता के बिल्कुल विपरीत हैं। उसकी आंखें कमरे को स्कैन करती हैं। उनकी गहराई में महत्वाकांक्षा की एक चमक है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में अपने पहले आत्मविश्वासी कदम उठाती है। उसके पीछे दरवाजा चुपचाप बंद हो जाता है। बोर्डरूम की पॉलिश की हुई दीवारों के भीतर उसकी नियति को सील कर देता है। तनावपूर्ण बोर्डरूम में कुछ निदेशक आपस में फुसफुसाते हैं। उनकी दबी हुई आवाजें बेचैनी की लहर पैदा करती हैं। सिया की नजरें दृढ़ और अडिग कमरे में घूमती हैं, जो साजिश करने वाली आवाजों के लिए एक मौन चुनौती है। उसकी आंखें कटार की तरह तेज, सीधे फुसफुसाते निर्देशकों पर पड़ती हैं, उन्हें तुरंत शांत कर देती हैं। हवा में अनकहे आरोप गूंज रहे हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, उसे चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। सिया का दृढ़ भाव अडिग रहता है, जो आने वाले तूफान के बीच उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। सिया बोर्डरूम में खड़ी है, खुलासों के तूफान से पहले एक शांत कंडक्टर की तरह, एक निर्णायक हाव भाव के साथ। वह प्रस्तुति स्क्रीन को सक्रिय करती है। उसकी रिक्तता परेशान करने वाले सच की प्रस्तावना है। स्क्रीन जगमगाती है, जिसमें कठोर बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, जो कमरे का ध्यान खींच लेते हैं। शब्द राठौर ग्लोबल ग्रुप में वित्तीय अनियमितताएं अशुभ रूप से लटके हुए हैं। एक चुनौती फेंकी गई है। बोर्डरूम में एक सामूहिक तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है, जो आने वाले घोटाले के बोझ से भारी है। तनावपूर्ण बोर्डरूम में सिया की आवाज शांत और स्पष्ट रूप से अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। उसकी निगाहें इकट्ठे हुए लोगों के चेहरों पर घूमती हैं। हर शब्द सच्चाई के हथौड़े की चोट जैसा है। एक अकेली शक्तिशाली घोषणा हवा में गूंज रही है, शांत कमरे में प्रतिध्वनित हो रही है। हाँ, झूठे आरोपों पर, सिया कहती है। उसकी आवाज एक स्टील धार वाली फुसफुसाहट है, जो तनाव को चीर देती है। यह रहस्योद्घाटन भारी पड़ता है। अपने कठोर और अकाट्य सत्य से वातावरण को बदल देता है। एक तनावपूर्ण बोर्डरूम में सिया एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली है। वह व्यवस्थित रूप से प्रत्येक लेनदेन को प्रस्तुत करती है। धोखे का प्रमाण स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से चमक रहा है।
शेल कंपनियां, बैंक ट्रेल और ईमेल रिकॉर्ड तेजी से सामने आते हैं। हर एक टुकड़ा एक निंदनीय आरोप है। दोष सिद्ध करने वाले डेटा की भारी मात्रा बढ़ती जा रही है। सत्य की एक जबरदस्त लहर। कमरा खामोश है। सिया की अथक प्रस्तुति के बोझ से भारी है। विनीत खन्ना का कभी जीवंत चेहरा धीरे धीरे अपना रंग खोने लगता है। उनके चेहरे पर पीलापन छा जाता है। वह हंसमुख मुस्कान जो कुछ पल पहले उनके होठों पर थी, अब पूरी तरह से गायब हो गई है और उसकी जगह एक खालीपन आ गया है। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी से भरी थीं, थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें डर का एक स्पष्ट, अकाट्य भाव खिलने लगता है। उसके हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव भयावह है, जो अचानक गहरे डर का एक खामोश प्रमाण है। उसका चेहरा अब भूत जैसा, आतंक का एक कैनवास है। हर रेखा एक अनकहे डर से अंकित है। एक चिकनी बोर्डरूम में सिया ध्यान आकर्षित करती है। उसकी टकटकी स्थिर है, क्योंकि वह प्रोजेक्शन स्क्रीन की ओर इशारा करती है। स्क्रीन रोशन होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से शब्द प्रदर्शित होते हैं। यदि इस गबन को रोक दिया जाए तो कंपनी 4 महीनों में लाभ में लौट सकती है। सिया का हाथ महत्वपूर्ण डेटा पर घूमता है। उसके चेहरे पर चुनौती और अटूट विश्वास का मिश्रण है। साहसिक घोषणा हवा में लटकी हुई है, जो शांत, चौकस बोर्ड सदस्यों के सामने एक चुनौती है। उसका रुख दृढ़ है। उसकी प्रस्तुति इस शक्तिशाली, अकाट्य सत्य में परिणत हो रही है। कंपनी के भविष्य का भार इस एक नाटकीय बयान पर टिका है, जो तनावपूर्ण कमरे में गूंज रहा है। बोर्डरूम की हवा में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। निदेशक गतिहीन बैठे हैं। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए हैं। प्रत्येक निर्देशक के चेहरे पर आश्चर्य का एक कच्चा भाव अंकित है। उनके स्तब्ध चेहरों पर एक सामूहिक सदमा दर्ज होता है, जिससे कमरा अनकहे तनाव से भर जाता है। तनावपूर्ण बोर्डरूम में एक वरिष्ठ निदेशक उठते हैं। उनकी मुद्रा सख्त है। उनकी निगाहें पूरे कमरे में घूम रही हैं। उसकी आंखें, तेज और अडिग, हर व्यक्ति की आंखों से मिलती हैं, ध्यान की मांग करती हैं। उसके स्वर में एक स्पष्ट दृढ़ संकल्प भरा है, जो चाकू की तरह खामोशी को चीर रहा है। वह पूर्ण निश्चितता के साथ घोषणा करता है, तत्काल आंतरिक जांच शुरू होनी चाहिए। शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक स्पष्ट आदेश जो असहमति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। शानदार बोर्डरूम में विनीत खन्ना बेनकाब खड़े हैं। उनकी मुद्रा पराजित है। 2 प्रभावशाली सुरक्षा गार्ड उसके साथ खड़े हैं। उनकी उपस्थिति उसके पतन का एक स्पष्ट प्रतीक है। एक विजयी स्कोर बढ़ता है, जो उसके विनाश की अंतिम कड़ी को रेखांकित करता है। विनीत कमरे में एक अंतिम, मुरझाई हुई नजर डालता है। उसका साम्राज्य बिखर रहा है। उसे बाहर निकाल दिया जाता है। एक टूटा हुआ आदमी, क्योंकि उसके अपमानजनक निकास पर दरवाजे बंद हो जाते हैं। 3 महीने बाद राठौड़ ग्लोबल ग्रुप की वित्तीय रिपोर्ट अब मुनाफे में शानदार वापसी का दावा करती है। कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं। इसकी गति हाल के संघर्षों के बिल्कुल विपरीत है, जो एक शक्तिशाली वापसी का संकेत है। कार्यालय में एक जीवंत ऊर्जा भर गई है, क्योंकि कर्मचारी मुस्कुराहट और जीवंत बातचीत साझा कर रहे हैं, जो पिछली चिंताओं से एक स्पष्ट बदलाव है। कभी उदास रहने वाले गलियारों में अब हंसी और उत्पादकता की गूंज सुनाई देती है, जो नई आशा और सफलता का प्रमाण है। उज्ज्वल, आशावादी चेहरे कार्यालय की पॉलिश की हुई सतहों में परिलक्षित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राठौर ग्लोबल ग्रुप अपनी कड़ी मेहनत से मिली जीत का जश्न मना रहा है, जिससे हवा में सामूहिक उपलब्धि की भावना गूंज रही है। आदित्य अपने कार्यालय में बैठा है, शांतिपूर्ण संतुष्टि की एक तस्वीर खिड़की से आती नरम दिन के उजाले में नहाया हुआ। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट उसकी पॉलिश की हुई डेस्क पर खुली पड़ी है, जिसका प्रमुख शीर्षक मुनाफे में रोशनी को अपनी ओर खींच रहा है। उनकी आंखें शांत विजय से भरी हुई शब्दों पर टिकी हुई हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत से मिली सफलता का प्रमाण है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, जो शांत कार्यालय स्थान में उसकी उपलब्धियों की एक मौन स्वीकृति है। राठौर ग्लोबल ग्रुप का कार्यालय आधुनिक डिजाइन का एक प्रतीक, अत्याधुनिक तकनीक की धड़कन से गुलजार है। चिकनी रेखाएं और पॉलिश की हुई सतहें इसकी दीवारों में निहित महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। एक न्यूनतम डेस्क पर एक आकृति बैठी है,
जो डेटा और नियति का एक मौन वास्तुकार है। एक चमकती नेम प्लेट गर्व से घोषणा करती है, सिया मिश्रा, मुख्य डेटा रणनीति अधिकारी। शीर्षक बहुत कुछ कहता है, जो शक्ति, बुद्धि और एक अटूट रणनीतिक दृष्टि का संकेत देता है। सिया आत्मविश्वास से भरपूर अपने नए कार्यालय में पेशेवर शालीनता की तस्वीर पेश करती है। ऑफिस की धीमी गूंज सिया के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती है, जो अब एक महत्वपूर्ण बैठक में बैठी है। उसकी तीखी और अटल दृष्टि महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करते हुए ध्यान आकर्षित करती है। एक निर्णायक सहमति के साथ सिया अपनी दृष्टि को स्पष्ट करती है, हर शब्द के साथ भविष्य को आकार देती है। सूरज की रोशनी ऑफिस की खिड़की से होकर आती है, जिससे हवा में नाचते हुए धूल के कण चमक उठते हैं। आदित्य सिया के कार्यालय में कदम रखता है। उसके हाव भाव में प्रत्याशा की भावना है। उसकी आंखें कमरे को स्कैन करती हैं। एक कोमल मुस्कान बनने लगती है। वह सिया को देखता है और उसका चेहरा एक वास्तविक उज्ज्वल मुस्कान में खिल उठता है, जो गर्मजोशी से भरी है। उनकी मुस्कान की गर्माहट से जगह भर जाती है। एक खामोश अभिवादन। व्यस्त दफ्तर में उनकी निगाहें सिया पर टिकी हैं। जुड़ाव का एक शांत पल। सिया के दफ्तर में आदित्य सम्मानपूर्वक धीमी आवाज में बोलता है। उसकी नजर स्थिर और गंभीर, एक शांत दृढ़ विश्वास रखती है। उनके होठों से एक गहरा बयान निकलता है, काबिलियत कपड़ों में नहीं होती। दुर्घटना से बचने के लिए कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधें। उनके शब्दों के भार से हवा घनी हो जाती है, जो गहराई से गूंजती है। वह अडिग ईमानदारी के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। नजर में होती है सिया का कार्यालय दिन की कोमल चमक में नहाया हुआ, एक शांत फिर भी शक्तिशाली परिवर्तन के लिए एक मंच बन जाता है। सिया के चेहरे पर एक शांत मुस्कान खिल उठती है, जो आंतरिक शांति और कड़ी मेहनत से मिली जीत का प्रतीक है। उसकी आंखें जीत से चमकती हुई एक लंबी और कठिन यात्रा की परिणति को दर्शाती हैं। उससे संतुष्टि का एक स्पष्ट भाव निकलता है, जो अपनी शांत शक्ति से उस स्थान को भर देता है। उसकी आवाज शांत फिर भी दृढ़ खामोशी को चीरती है, और न्याय भले ही देर से मिले, हमेशा आता है। शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उसके अटूट विश्वास और सही की अंतिम जीत का प्रमाण है। जैसे ही रात होती है, नीचे का शहर जगमगाती रोशनी की एक लुभावनी टेपेस्ट्री में बदल जाता है, जैसे बिखरे हुए हीरे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिससे विशाल इमारतों का विशाल आकार प्रकट होता है। ये ऊंची संरचनाएं रात के आकाश के कालेपन को भेदती हैं, अनदेखी ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं। एक भावनात्मक धुन बजने लगती है, एक मार्मिक स्कोर, जो शानदार दृश्य का पूरी तरह से पूरक है। संगीत बढ़ता है, दृश्य को विस्मय और गहन अंतिम रूप से घेर लेता है। एक अज्ञात स्थान पर एक गहरा अंधकार राज करता है, जो सभी को अपने अभेद्य आलिंगन में ढंक लेता है। इस अनदेखे शून्य से एक आवाज निकलती है, जिसकी अनदेखी उपस्थिति गहरे अनुभव के भार के साथ गूंजती है। शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक गंभीर फरमान। दोस्तों, किसी को भी उनकी परिस्थितियों से कभी मत आंकना। अनदेखी आवाज का ज्ञान गूंजता है, एक शक्तिशाली सत्य जो घिरते हुए अंधेरे में फुसफुसाया गया है। एक मंद रोशनी वाले कमरे में परछाइयां नाचती हैं, उनके रूप अस्पष्ट फिर भी भयावह है। हवा में एक अनकहा तनाव है, घना और स्पष्ट, प्रत्याशा का एक भारी लबादा। एक गहरी गूंजायमान आवाज खामोशी को चीरती है, जिसके शब्द गहन सत्य और रहस्य के साथ गूंजते हैं। आवाज धीमी और सुविचारित अपना उच्चारण शुरू करती है, क्योंकि यह संभव है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए कृपया अपनी सुरक्षा बेल्ट बांधें। यह जारी रहता है। प्रत्येक शब्द एक हथौड़ा जैसा प्रहार है, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। अनदेखा वक्ता भयावह निश्चितता के साथ निष्कर्ष निकालता है, आपका जीवन बदल सकता है। एक गहरे ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि के खिलाफ सच की जीत के लिए बोल्ड सुरुचिपूर्ण हिंदी लिपि, सत्य की विजय चमकती हुई दिखाई देती है। अक्षर एक अलौकिक प्रकाश से चमकते हैं, जो प्राचीन शक्ति और गहरे अर्थ का संकेत देते हैं। प्रत्येक चरित्र स्पंदित होता प्रतीत होता है, जो आसन्न रहस्योद्घाटन की भावना को विकीर्ण करता है। धीरे धीरे
चमकदार लिपि फीकी पड़ने लगती है, ब्रह्मांडीय गहराई में घुल जाती है। एक लंबी प्रत्याशा की भावना शून्य में लटकी हुई है, जो सामने आने वाली कहानी का वादा है। स्क्रीन पर एक शीर्षक कार्ड सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित पाठ प्रमुखता से प्रदर्शित है। शब्द सामने आते हैं जो जुनून और नियति की कहानी का संकेत देते हैं। पाठ: आदित्य राठौर और सिया मिश्रा की कहानी एक महाकाव्य कथा का वादा करता है। शीर्षक कार्ड फीका पड़ जाता है, कहानी के सामने आने की प्रत्याशा छोड़ जाता है। स्क्रीन पर एक स्पष्ट शीर्षक कार्ड उभरता है, जो अभी तक अनकही कहानियों का संकेत देता है। शब्द अस्तित्व में चमकते हैं, बोल्ड और आमंत्रित करते हैं, गहरी कहानियों का वादा करते हैं। अ साइलेंट कॉल टू एक्शन अपीयर्स। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। संदेश हवा में लटका हुआ है, जुड़ाव और संबंध के लिए एक अंतिम याचना। शीर्षक कार्ड धीरे से चमकता है, आने वाली प्रेरक कहानियों के लिए एक मार्गदर्शक। एक शीर्षक कार्ड साकार होता है, उसकी उपस्थिति एक कठोर नाटकीय बयान है। हिंदी लिपि सुंदर और गहन स्क्रीन पर दिखाई देती है, जो एक गहरे गुंजयमान आख्यान का संकेत देती है। शब्द हम फिर मिलेंगे आशापूर्ण प्रत्याशा की भावना के साथ उभरते हैं, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। विद अ न्यू इंस्पिरेशनल स्टोरी। ए के बाद शीर्षक कार्ड वादे के साथ चमकता है, जो गहरी प्रेरणा और एक स्थायी मार्मिक विदाई का भाव स्थापित करता है।